सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। Hi guys, what's up? This is Ashish and I welcome you on English Tutorials Ashish sir. Today we are going to discuss certain 25 questions which are generally asked in bank and SSC examination. So यहाँ पे जो questions का लेवल मैंने लिया है वो बैंक और SSC के हिसाब से ही लिया है। आप यहाँ पाएंगे कुछ questions ऐसे हैं जो बैंक के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ questions ऐसे हैं जो SSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरा जंबल है वो बैंक का मैंने लिया है। कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ई तक के ऑप्शंस मींस बैंक में आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं ये एसएससी के लेवल के हैं, वन वर्ड्स आते हैं ये भी एसएससी में ही पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इसी तरह का तय किया हुआ है कि आपको 10 मिनट्स में कुछ ऐसा मिल जाए, 10 मिनट्स के लिए एक भरपूर मैटर हो जिससे आप एग्जाम में पैनिक ना हो, एग्जाम में भी आपको इतना प्रिपरेशन आपका हो जाए कि आप आराम से वहाँ पर भी बहुत ही कंफर्टेबल वे पेपर सोल्व कर पाएँ। तो ये 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं फिर बता देता हूं आपको, आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ना है याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, तो ऐप भी पेज पर आप जुड़ जाइए। ओके, इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर भी वीडियोस की श्रृंखला लगातार जारी है। बहुत सारे नए लेसन्स वहाँ पे आने वाले हैं, 57 लेसन्स अब तक मैंने अपलोड कर दिए हैं और बहुत सारे नए कोर्सेज, नए लेसन्स वहाँ मैं अपलोड करूँगा। तो वो सभी लेसन्स जैसा कि मैंने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था कि वो सारे लेसन्स वही होंगे जो आपको मैंने इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं करवाए हैं, ताकि आपको डबल बेनिफिट हो। अगर मैं यही लेसन्स वहाँ अपलोड करूँगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए मैंने वहाँ पे सारे के सारे न्यू लेसन्स अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी ज़रूर देखें। तो ये सब कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो आपको जुड़ जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाएं, साथ में पिन करके मैसेज मैंने दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, कहीं से भी लिंक उठाकर आप जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कॉमन एरर का, इसमें देखिए नाउअडेज द इंसिडेंट्स ऑफ डायबिटीज अमंग अर्बन चिल्ड्रन इज ऑन द राइज। आप देखिए इज जो है वो किसके लिए आ रहा है, इंसिडेंट्स के लिए आ रहा है। इंसिडेंट्स कैसा है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है इसका मतलब वर्ब भी यहाँ पे कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, जबकि यहाँ पे वर्ब कैसी है, इज यहाँ पे आना चाहिए था। आर आपका आंसर होगा क्या, डी यहाँ पे आंसर होना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है कि इन दिनों में जो डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स हैं, डायबिटीज़ की घटनाएं हैं, जो भी अर्बन चिल्ड्रन हैं, शहरों के बच्चे हैं, अर्बन का मतलब शहर होता है, शहरी होता है, तो इज़ ऑन द राइज, वो बढ़ोतरी पर हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इज किसके लिए था, इंसिडेंट्स को देखकर, इस कारण से आर। नंबर 2 अगर बात करते हैं, द एयर इज़ हैवी विद गैसेस एंड नॉइज पॉल्यूटेंट जनरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स। नो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सम अमेरिकन स्टूडेंट्स फील दैट अकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर लार्जर इन इंडिया। कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स को लगता है कि अकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं भारत में अधिक बड़े स्तर पर हैं। एक तो देखिए यहाँ लार्जर लिखा है, तो लार्जर लिख के फिर आपको कंपैरेटिव जो डिग्री लगानी होती है वो कंपैरिजन होने पर लगानी होती है, तो एक तो ये गलत कर दीजिए आप कि यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। दूसरा स्टैंडर्ड्स हैं वो लार्ज हों ऐसा कुछ नहीं है, इस कारण से हायर हो सकता था यहाँ पे सोचते अगर अपन, फिर भी डिग्री कंपैरेटिव वैसे भी नहीं लगा सकते थे आप क्योंकि डैन लगता आगे। तो इस कंडीशन से आप डी को गलत करिएगा, यहाँ पे डी गलत है। तो आप कर सकते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर हाई इन इंडिया कह सकते हो, और अगर आप अपने देश से कंपेरिजन की अगर चलो बात भी है तो यहाँ पे हायर होना चाहिए था, लार्जर तो किसी भी सेंस से सटीक नहीं बैठता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। पैरा जंबल देखिए 4 नंबर से लेकर 8 तक आपको 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे। मैं सीधा बता देता हूं आपको बिना टाइम वेस्ट किए कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं सी। क्यों लिया है देखिए, यहाँ पे सारा पढ़ेंगे। जब ए पढ़ते हैं टू परपोज दिस द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्टेड, तो बिकमिंग परफेक्टेड की बात कहाँ से आई है, अभी तक हमें इस बात के बारे में पता नहीं है। इट ओनली मीन्स, इसका मतलब केवल ये है, किसके मतलब की बात है, ये इट किसके लिए आया है हमें नहीं पता है, इसलिए हम बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से हमने स्टार्ट नहीं किया। डी में दिस डेवलपमेंट दे रखा है, ये जो विकास है कौन से विकास की बात है, दिस किसके लिए आया है ये नहीं पता है, इसलिए इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। ई में दिया हुआ है गिवन दैट वी आर हेयर टू कंटिन्यूली लर्न ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। जब हम ये तय मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सब कुछ सीखने के लिए हैं, पूरे जीवन भर सीखने के लिए है, तो ऐसा लगता है कि जो अल्टीमेट गोल है लर्निंग का वो है परफेक्शन ऑफ आवर सोल्स, हमारे सोल्स का परफेक्शन। चलिए
हो सकता था इसको हम करते रिव्यू करके देखेंगे, नोर दैट। नोर जब लग रहा है तो पहले भी कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड है, ना ही ऐसा है, इसका मतलब पहले भी कुछ ऐसा नहीं है ऐसा, और ना ही ऐसा है, इस प्रकार से एफ भी नहीं ले सकते हम। तो हमने स्टार्ट किया सी से। आप देखिएगा सी और डी में से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सी है वो एक इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसका आधार या भूमिका ओपन कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ को। तो लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू होता है जन्म के साथ, अंत होता है डेथ के साथ इसका। तो सी से हमने किया स्टार्ट। इसके बाद में हमें क्या लेना है, जैसा कि मैंने कहा कि नोर अगर दे रखा है तो नोर के पहले आपको कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड चाहिए, और जो कि एक बात दे रखी है वो देखिएगा ए में। आप देखिए ए में दिया हुआ है कि टू परपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्टेड। तो बिकमिंग परफेक्टेड पहली बात तो अभी सी में तो स्टार्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बता रहा हूं आपको कैसे मैंडेटरी पेयर सर्च करना होता है, कैसे अनिवार्य जोड़ा बनाना होता है। आप इसको मैं जब पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा आप, तो वहां पे आप पीडीएफ के माध्यम से इसको फिर से सोल्व करके समझ सकते हैं कैसे ये सोल्व करना था, कैसे मैंने सोल्व किया है। तो यहाँ टू परपोज द आइडिया ऑफ बिकमिंग परफेक्टेड नॉट द सेम एज सेइंग दैट वी ह्यूमन बीइंग कैन बी परफेक्ट। जो परफेक्ट होने का जो आइडिया है, जो प्रस्ताव है, इज नॉट द सेम। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे ये कह दिया मान लो कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो परफेक्ट हो सकते हैं, और डी में एक एफ में दे रखा ना ही हमें परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ में, ना ही तो हम परफेक्ट हो सकते हैं और ना ही होना चाहिए। इसका मतलब ए के ठीक बाद में एफ आएगा। तो एक बार के लिए आप एक पेयर छोड़ दीजिए कि ए के तुरंत बाद एफ का प्रयोग करेंगे। एक और बताता हूँ, देखिए इसका मतलब इट ओनली मीन्स दैट, इसका मतलब केवल ये है, ये भी इसी के बाद में आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट हम हो सकते हैं या परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सक्षम हैं सीखने में, चेंज करने में, ग्रो करने में थ्रू आउट द स्पैन ऑफ आवर अर्थली लाइफ। जितना हम जीते हैं, जो भी पृथ्वी पर हम जीवन निर्वहन करते हैं, अर्थली लाइफ का मतलब भौतिकतावादी जीवन जो है, स्पैन का मतलब होता है अवधि या पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। तो उसमें हम इस चीज़ों में सक्षम है, लर्न करने में, चेंज करने में, ग्रो करने में हम कैपेबल हैं। तो यहाँ बी, तो ए एफ बी साथ में आएंगे, ये तय कर लीजिए आप। और एक बात ये भी तय कर लीजिए कि सी के बाद में ए नहीं आएगा, ये भी निश्चित, क्योंकि सी में जो ए में बात कर रखी है परफेक्ट होने की, वो बात अब तक हमने नहीं की है। तो ए एफ बी तो होना ही चाहिए, ये आपको तय कर लेना है। चलिए अब सी के बाद में क्या आएगा, ए एफ बी हमने अलग छोड़ दिया है, सी के बाद में ए आना नहीं चाहिए और ए एफ बी इसी क्रम में आना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन बचता है सी के बाद में या तो डी, और या फिर ऑप्शन बचता है आपके पास एफ। तो डी देखिए, दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग थ्रू आउट मे बी कंसीडर्ड एज द परफेक्शन ऑफ सोल। और ए अभी सॉरी ई बचा हुआ था, एक ई देखिएगा, गिवन दैट वी आर हेयर टू कंटिन्यूली लर्न ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ इट सीम्स दैट द। अब देखिए दिस डेवलपमेंट, अभी तक डेवलपमेंट की बात भी हमने सी में नहीं की है, तो ये बात निश्चित मान के चलिए कि सी के बाद में हमें ई लगाना पड़ेगा कि डेवलपमेंट की बात नहीं आई है। अब अगर इसको नहीं भी पढ़ते हैं एक बार के लिए मान लीजिए, तो भी हमारा आंसर हो चुका है तैयार, क्योंकि सी ई के बाद में दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, मैंने कहा सी के बाद में नहीं आना चाहिए। ई को हमने पहले प्लेस किया, ई में क्या लिखा हुआ है, हमने सी में पढ़ा है पहले कि लर्निंग एक प्रोसेस है जो शुरुआत होती है जन्म के साथ, अंत होता है मृत्यु के साथ। और ई में दिया हुआ है कि हम यहाँ पर सब कुछ सीखने के लिए है पूरे जीवन पर्यंत। ऐसा लगता है कि लर्निंग का जो अल्टीमेट गोल है परफेक्शन ऑफ आवर सोल्स है, और ये जो लर्निंग लगातार आपको करनी है इसके लिए इसने डेवलपमेंट कहा है। तो डी में देखिए, दिस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डेवलपिंग, जो ये समझ के जरिए नई चीजों को समझना, ट्रांसफॉर्म करना, डेवलप करना थ्रू आउट मे बी कंसीडर्ड एज द परफेक्शन ऑफ सोल। इसे आप कह सकते हैं परफेक्शन ऑफ सोल, ठीक है। तो यहां पे परफेक्शन ऑफ सोल आया डी में। तो सी में के बाद में ई हमने लगाया कि अल्टीमेट गोल ये है, और परफेक्शन ऑफ सोल किसे कहा वो डी में परिभाषित किया गया है। फिर तीन ही ऑप्शन बचते हैं, और तीन के लिए मैंने कहा कि सही सीक्वेंस हमने यूज किया था ए एफ बी। तो आपका सही सीक्वेंस आ चुका है, सी होगा, ई होगा, डी कर सकते हैं, फिर ए आ जाएगा, फिर एफ हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा पैराजंबल का। थोड़ा देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जितना अभ्यास आप कीजिएगा उतना आसान आपको ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, तो आपको क्या दिया हुआ देखते हैं। चलिए सिनोनिम्स की बारी है। फेस्टल का मतलब क्या है? फेस्टल का मतलब होता है मैरी, खुशी, आनंद, इसको बोलते हैं मैरी, तो इसी को बोलते हैं फेस्टल। तो फेस्टल का आंसर होगा सी। सीरियस है वो गंभीर है, सैड है वो दुखी है, नॉइजी है वो शोरगुल भरा है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट से मतलब है सीडेट।
स्टेड का मतलब शांत चित्त को बोलते हैं, गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति को बोलते हैं, थोड़ा सौम्य प्रकृति का है, शांत चित्त है उसको बोलेंगे, तो सीडेट यूज करेंगे यहाँ पे, बी आंसर आएगा। डिप्रेसिव तनावग्रस्त होता है, नेगेटिव टोन का वर्ड है। बैकवर्ड पिछड़ा हुआ होता है, नेगेटिव वर्ड है। डल नीरस है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। इनवीडियस, इनवीडियस का मतलब होता है अत्यधिक बुरा। अब अत्यधिक बुरा है, अनप्लीजेंट टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं, अनप्लीजेंट थिंग्स को बोलते हैं इनवीडियस। तो वीक देखिएगा, कमजोर को बोलेंगे। फ्लोरिशिंग पॉजिटिव वर्ड है। आप एक बात देखिए, टोन जो वर्ड की है वो आपको ऑब्जर्व करनी ही पड़ती है। टोन देखिए वर्ड की कैसी है, टोन यहाँ पे वर्ड की दी हुई है नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वर्ड है वही इसके आंसर हो सकते हैं। सिनोनिम की कम से कम बात है, तो यहाँ देखिएगा स्टार्विंग है वो नेगेटिव है, अनपॉपुलर नेगेटिव है, वीक नेगेटिव है, लेकिन कम से कम फ्लोरिशिंग और पॉजिटिव है वो तो नहीं हो सकता। फ्लोरिशिंग का मतलब पनपना होता है। आपका आंसर ए होगा, बी होगा या फिर होगा डी। अत्यधिक बुरा है तो स्टार्विंग, भूखा मरना है, ये कमजोर को बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अनपॉपुलर। जो कि पॉपुलर ना हो, उल्टा हो, तो वो हो जाएगा इनवीडियस। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एपोक्रिफल का मतलब क्या है? एपोक्रिफल से मतलब होता है नकली, झूठा, जाली, नकली, फोर्जरी कह सकते हो आप इसको। तो इसके लिए आपको उल्टा बताना है शब्द, ऑपोजिट बताना है, तो ऑथेंटिक यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। असली को बोलते हैं ऑथेंटिक। बाकी के वर्ड्स का मतलब क्या है? सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। लिख लीजिएगा, ये होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज निंदा करने को बोलते हैं। ये यहाँ पे सी है, क्रिटिसाइज निंदा करना। ओके, इसके बाद देखिएगा ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब गंभीरता है। ग्रेविटी का मतलब गंभीरता है। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति है, तो यहां फिलहाल आंसर होगा ऑथेंटिक। एग्जास्परेटिंग, एग्जास्परेटिंग होता है बेचैन कर देने वाला। बेचैन कर देने वाला है तो आपको चाहिए एंटोनिम इसका, तो सूथिंग कर दीजिए। सूथिंग का मतलब होता है राहत देने वाला। एक तो है बेचैन कर देने वाला, आपको परेशान कर देने वाला, एक है सूथिंग, आपको राहत देने वाला, मरहम लगाने वाला। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन है, अनइम्पोर्टेंट है। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। और सरली का मतलब होता है बदमिजाज, रूखे स्वभाव का, रफ मैनर्ड का कह सकते हो, सलन आप कह सकते हो। ओके, रिपीट कर देता हूं, सूथिंग का राहत देना है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन, डोरमेंट से मतलब है निष्क्रिय, और सरली का मतलब है बदमिजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिला दे रखा है जो 14-15 के क्वेश्चन है, ये वन वर्ड्स हैं, यह इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। वन वर्ड आपको देखना है यहाँ पे। चलिए वन वर्ड देखते हैं। द साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज नोन एज। जो साइंस ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज है, विज्ञान है भाषा का और लैंग्वेज का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलोलॉजी। भाषा और शब्दों का विज्ञान है, उसे कहते हैं फिलोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो होता है वो होता है जीवाश्मों का अध्ययन। लजी जहाँ जुड़ता है वहाँ डेफिनेटली स्टडी होता है, तो ये है जीवाश्मों का अध्ययन। बिब्लियोग्राफी है, ये होता है पुस्तकों की सूची को बोलते हैं, लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ओके, 15 वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स इज नोन एज। एक ऐसा टाइम टेस्टेड वेज मतलब एक ऐसा तरीका जो एक आइटम्स की सीरीज को याद करने में आपको हेल्प करता है, मीन्स एक स्मृति के सहायक विज्ञान है, उसको बोलते हैं हम नेमोनिक। काफी बार मैंने वर्ड्स वोकैबुलरी के जो सेशन अपलोड किए हैं वहां बताया आपको कि एक तरीका होता है वर्ड्स याद करने का, नेमोनिक। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स को कुछ एडिट करते हैं, उसके साउंड का सहारा लेते हैं, थोड़ा सा अजीब व गरीब बनाकर उसको याद करते हैं। स्मृति में सहायक होता है विज्ञान, तो नेमोनिक होगा इसका आंसर। रिकलेक्शन, रिकलेक्ट का मतलब रिमेंबर है, रिकलेक्शन याद करने का प्रोसेस है, लेकिन साइंस का जो वे है, तरीका है, उसको हम नेमोनिक ही लेंगे। स्कीमेटाइजिंग, स्कीम पर आधारित। और इनजेन्युइटी का मतलब होता है चतुराई, क्लेवरनेस। आगे हम बढ़ते हैं, नंबर 2 की बात करें तो नंबर दूसरे जो स्लाइड पे आपको दिख रहा है 16 पे, वो भी देखिए, इफ ए पर्सन कैन नॉट बी इजीली हैंडल्ड और डील्ड विद। यदि किसी व्यक्ति को आसानी से हैंडल ना किया जा सके और डील ना किया जा सके, तो इसका मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, उसकी प्रशंसा नहीं होगी। किस गुण के कारण? ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या गुण है कि उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, उसको डील नहीं किया जा सकता? तो इंट्रैक्टिबिलिटी है, पेचीदापन है, कॉम्प्लेक्सिटी है उसके नेचर में, तो सी आंसर होगा। नॉलेज का पता है आपको, डोमेस्टिसिटी, डोमेस्टिक पता है, घरेलूपन को बोलते हैं। इडियोलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, तो ये एडमिरेशन है, प्रशंसा है, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा सी। 17 अ लेडीज मैन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट हो गए हैं। लेडीज मैन से मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको महिलाओं की संगति बहुत पसंद होती है, महिलाओं के साथ ही रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं लेडीज मैन।
टू सेव वंस फेस का मतलब है टू इवेट डिसग्रेस, अपमान से बचना, मुंह छुपाना, मीन्स आप कह सकते हो मुंह छुपाने को मतलब अपमान से बचना। टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं नाक सिकोड़ना, जिसको बोलते हैं हर एक चीज को देखकर एक घृणा का भाव व्यक्त करने को बोलते हैं टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग। तो टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट जो होता है उसे कहते हैं टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग। तो सी यहाँ पे आंसर होगा। अब शुरू हुआ है साहब दौर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और ये सारे के सारे बैंक में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बैंक पीओ में पूछे गए थे। बताता हूं बहुत ही आसान तरीका कैसे आपको सॉल्व करना है। प्लीज टेक आउट योर शूज एंड पुट आउट द लाइट। देखिएगा, जूते उतारने के लिए हम यूज करते हैं टेक आउट, यूज नहीं करते हैं टेक ऑफ यूज करते हैं, और पुट आउट जो है लाइट बुझाने के लिए यूज नहीं करते हैं, ये आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, लाइट के लिए स्विच ऑफ यूज करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है जिसमें पुट आउट ना हो, तो पुट आउट ना हो तो सी नहीं होगा आंसर। यहाँ ऑप्शन से मदद लेनी होती है आपको, पुट ऑन लाइट या बुझाने की बात नहीं है, स्विच ऑफ द लाइट यहाँ पे है लेकिन टेक आउट दे रखा है इसलिए यह आंसर नहीं होगा। ऊपर वाला हमने गलत किया तो ई भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा डी। आगे देखिएगा 21 में आपको दिया हुआ है माई सिस्टर वॉज फॉलिंग अप द बाइसिकल, माई सिस्टर वॉज फॉलिंग अप द बाइसिकल वेरी ऑफन। तो क्या कहना चाह रहा है, ऑफन जब लगता है तो तीन संभावनाएं बनती हैं, आप लिखिएगा तीन पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, या तो V1 यूज करते हैं या V2 यूज करते हैं, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज हैव यूज करते हैं, हैज हैव के साथ V3 यूज किया जाता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जब कभी भी यूज किया जाता है ऑफन का। तो देखिए यहाँ पर वॉज फॉलिंग तो किसी भी लिहाज से सही नहीं है क्योंकि ऑफन का प्रयोग हुआ है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इनमें से कोई ऑप्शन है क्या। इनमें से ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ए और सी कट जाएगा। डिड अगर वर्ब से पहले है तो इम्फेसाइज करने के लिए आता है, ये सेकंड फॉर्म वाला पार्ट नहीं है। इन दो से बात करेंगे तो यहाँ प्रेपोजिशन की गड़बड़ है डी में, क्योंकि ओ एफ जो होता है वो रिलेट करने के लिए आता है, ओ डबल एफ जो होता है वो सेपरेट करने के लिए आता है। तो साइकिल से गिरना संबंध यहाँ पे टूटा है, साइकिल से सेपरेट हुआ है, इस कारण से बी यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। 22 की बात करते हैं। 22 में दिया हुआ है व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग बोर्ड एंड नॉट ऑक्यूपाइड इज आल्सो मिस्चीवियस। जब कोई बच्चा बोर हो रहा है या फिर ऑक्यूपाइड नहीं है तो वो भी मिस्चीवियस है। तो एक बात तो आपको चाइल्ड के लिए यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। प्रोनाउन की बात लगाने की बात है तो ई गलत कर दीजिए क्योंकि ऊपर वाला हमने गलत सिद्ध कर दिया है। आगे बात करेंगे तो हैज बोर्डम करेंगे, तो हैज बोर्डम और नो ऑक्यूपेशन। देखिए ऑक्यूपेशन नहीं है वो एक अलग बात है, ऑक्यूपाइड नहीं है मतलब कोई काम में संलग्न नहीं है। बी सी और डी में करेंगे तो ये एक हैबिचुअल एक एक्ट दे रखा है आपको, एक ऐसा चीज दे रखी है जो रूटीन की बात है, फैक्ट की बात है। तो ये वॉज बोर्ड नहीं होगा, पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट ही होगा। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सी और डी। इज बोर्ड एंड ऑक्यूपाइड दैट, दैट नहीं, इज बोर्ड एंड ऑक्यूपाइड इज ऑल्सो मिस्चीवियस, क्योंकि दैट की हमें आवश्यकता नहीं है, किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर कर देंगे डी। इसके बाद देखिए इट टुक ईयर्स फॉर रियलाइजिंग। देखिए फॉर रियलाइज नहीं होगा, आना तो चाहिए टू रियलाइज। कहना क्या चाह रहा है कि काफी वर्ष लग गए रियलाइज करने में कि क्या हो रहा था, तो ये काफी वर्ष लग गए रियलाइज करने में, तो टू रियलाइज होना चाहिए था, लेकिन टू रियलाइज आप देखिएगा ऑप्शन में भी कहीं पर भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, ये तो गलत कर दीजिए, फॉर रियलाइजिंग तो नहीं होगा, फॉर रियलाइजिंग नहीं होगा तो ये भी काटिए फॉर रियलाइजेशन। टुक ईयर्स फॉर रियलाइजेशन, व्हाट वाज गोइंग ऑन। इसके हिसाब से अगर आपको एडिट करना है थोड़ा सा तो आप जाइएगा इस ऑप्शन में, टुक ईयर्स बिफोर आई रियलाइज्ड, काफी साल लग गए जब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा था, तो ये होना चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे बिफोर के साथ V2 है तो हेड प्लस V3 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि काम पहले कंप्लीट हुआ है, वो सब्जेक्ट आपको दिया हुआ रहता फिर हेड टेकन होता, तो ये आंसर करेंगे डी। बाकी ऑप्शन देखिएगा कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर रियलाइजिंग तो हमने वैसे ही काट दिया, आफ्टर रियलाइजिंग है, इससे कोई सेंस डेवलप नहीं होगा, तो इसलिए हमने आंसर किया डी। 24 आई कैन नॉट डांस द म्यूजिक लाइक आई डिड बिफोर द एक्सीडेंट। तो ये है कि मैं म्यूजिक पर डांस करना, तो म्यूजिक पर डांस करना है तो इसके लिए एक प्रेपोजिशन चाहिएगा, वो लगता है टू, तो यहाँ पे आएगा डांस टू द म्यूजिक। कभी आपने अगर एक वन वर्ड सुना है, हैंड पैक्ड बोलते हैं, हैंड पैक्ड जोरू के गुलाम को बोलते हैं, अगर इसको डेफिनेशन पढ़िएगा तो वहां पे सब कुछ क्लियर आपको होगा। अ पर्सन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, जब अपनी पत्नी का कहना मानता है, पत्नी जैसे कहे वैसा करता है, उसको हैंड पैक्ड बोलते हैं हम। तो उस स्थिति में डांस टू द लगाया हुआ होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि डांस में टू प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड है। और अंतिम क्वेश्चन, आई लिव इन हरी,
बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। तो देखिए हमें बोल्ड लेटर्स में जो दिया वही तो चेंज करना पड़ता है। आपने देखा वॉज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस की बात हमने की है, और पास्ट टेंस की अगर बात की है तो इसका मतलब देखिए पास्ट ही लेना है, तो आप ये काट दीजिएगा, लीव विद हरी। हरीडली लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के बाद हरीडली लगना चाहिए, एडवर्ब की पोजीशन गलत है, तो आप क्या करिएगा यहाँ पे आंसर ए कर नहीं सकते आप, क्योंकि लेफ्ट विद हरी है, लेफ्ट इन हरी हो सकता था। ओके, तो यहाँ पे करिएगा लेफ्ट हरीडली, जल्दी से वो चला, मैं चला गया क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो डी यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो देखिए हमने स्कोर बूस्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, 25 क्वेश्चंस और आपके लिस्ट में जुड़ गए हैं। जल्द ही स्कोर बूस्टर नंबर 3 आपके सामने लेकर आऊंगा। ये सीरीज बिल्कुल आपका सुझाव मैंने स्वीकार किया है, आई एग्री कि इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिला सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत सारे करवा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिनको नहीं मालूम है कि इंग्लिश इतनी आसान भी हो सकती है उनको भी इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा शेयर करें इसको। पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अनअकैडमी पर भी आप जुड़ जाएं ताकि जितने भी मैं वीडियो लेसन वहां पे अपलोड करूं उनका भी आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।